Assalamu alaikum, Hassanam Siddiqui here, and today we will be discussing about the concept of calibration. Why do we perform the calibration? What are the factors that are associated with the calibration process? And हम calibration किस मकसद के लिए करते हैं, और पर्टिकुलरली विल बी टॉकिंग अबाउट द कैलिब्रेशन ऑफ ग्लासवेयर एज वेल. सो ये जो आज का एक्सपेरिमेंट है, इसके अंदर आपके दो एक्सपेरिमेंट बेसिकली कवर होंगे, जिसके अंदर है ग्लासवेयर्स, और आप पर्टिकुलरली ग्लासवेयर्स जो है वो यूज़ करेंगे पाइपेट, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क एंड ब्यूरेट. ओके, तो एक एक्सपेरिमेंट नंबर 1 के अंदर जो प्रोसीजर आ जाएंगे वो पाइपेट के आ जाएंगे कैलिब्रेशन के, और वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क के आ जाएंगे. और एक्सपेरिमेंट नंबर 2 के अंदर आपको ब्यूरेट की कैलिब्रेशन का एक्सपेरिमेंट इंक्लूड हो जाएगा. तो दिस वीडियो इज़ अ कंबाइंड वीडियो ऑफ एक्सपेरिमेंट नंबर 1 and 2, okay, which is related to the calibration of the glassware. So jumping towards the concept of the calibration, first we will read out what is written over here. In analytical chemistry, calibration is defined as the process of assessment, refinement of the accuracy and precision of a method, and particularly the associated measuring equipments. And these equipments includes instrument and glasswares that are employed for the quantitative and qualitative determination as well. So let's talk about the calibration. Calibration, जैसे कि आप जानते हैं कि अगर आपकी जो रोज़ आप कोई भी एक मशीन देख लें, जब भी वो रोज़ वर्किंग कंडीशन में आएगी और वो उसका फ्रीक्वेंट यूज़ होगा, तो उसकी परफॉर्मेंस ग्रेजुअली विद रिस्पेक्ट टू टाइम कॉम्प्रोमाइज़ होती रहेगी, राइट. परफॉर्मेंस मीन्स ओवर हेयर द टू टर्म्स जो कि आप आपने देखी है, एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन. ठीक है, विल बी टॉकिंग अबाउट द एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन इन द फर्दर स्लाइड एज वेल. तो आपने ये टर्मिनोलॉजी सुनी होगी, एक्यूरेट एंड प्रिसाइज. इसके कॉन्सेप्ट जो है वो मैं आपको आगे समझाऊंगा, व्हाट डज़ इट मीन. सो जब भी आप कोई भी चीज़ इस्तेमाल करेंगे, मशीन इस्तेमाल करेंगे, इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करेंगे, ग्लासवेयर इस्तेमाल करेंगे, तो उसकी इन्वायरमेंटल कंडीशन भी होंगी, और उसके फ्रीक्वेंट यूज़ से उसकी एक्यूरेसी का पैरामीटर और उसकी कंसिस्टेंसी, ठीक है, उसका प्रिसिशन कॉम्प्रोमाइज़ होगा. सो जब भी आपके इंस्ट्रूमेंट की परफॉर्मेंस कॉम्प्रोमाइज होगी, सो वी मेक श्योर कि हम उसको टाइमली उसके साथ हम कुछ प्रोसीजर करें, ताकि उसके जो एक्यूरेसी है और प्रिसिशन है वो उसमें कोई फ़र्क हमें महसूस ना हो. ठीक है. सो इन फार्मास्यूटिकल एनालिसिस हमारे पास इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं, हमारे पास ग्लासवेयर यूज़ होते हैं. तो हम इनको विद रिस्पेक्ट टू टाइम वी कैलिब्रेट, वी परफॉर्म सर्टेन एक्टिविटीज़ टू मेक श्योर कि इनकी जो रीडिंग्स हैं वो एक्यूरेट है और प्रिसाइज रहे. ठीक है. और हम इसी पैरामीटर को इवेलुएट कर रहे होते हैं और रिफाइन कर रहे होते हैं. वी एक्चुअली इवेलुएट देम. ठीक है. हम देख रहे होते हैं उनके पैरामीटर्स क्या इधर एक्यूरेट आ रहे हैं और रिप्रोड्यूस हो रहे हैं या फिर नहीं, और हम साथ साथ अगर हमें एक्यूरेसी या प्रिसिशन कॉम्प्रोमाइज़ मिल रही है तो हम कुछ करेक्टिव एक्शन करते हैं, उसको सही करने के लिए कुछ प्रोसेस करते हैं.
तो ये तमाम काम है हमारे कैलिब्रेशन की टर्मिनोलॉजी के अंदर यूज़ होते हैं, ठीक है। सो नाउ हम ज़रा इस टर्मिनोलॉजी को, एक्यूरेसी और प्रिसिशन को देख लेते हैं, ये होती क्या है। ओके, यस, एक्यूरेसी। सो फर्स्ट we should quickly review the definition of this. Accuracy means it is the closeness of the measured value, जो आपने वैल्यू ऑब्जर्व करी है वाया इंस्ट्रूमेंट, वाया मशीन, टू अ स्टैंडर्ड और ट्रू वैल्यू, और जो भी आपकी जो वैल्यू आई है जिसके भी थ्रू, आई दैट इज इंस्ट्रूमेंट है, कोई मशीन है, उसने कोई आपको जो वैल्यू दी है, आप उस वैल्यू को कंपेयर करोगे प्री एग्जिस्टेड स्टैंडर्ड वैल्यू से, ठीक है, वो कितना परसेंट क्लोज हो रही है। इट इज़ कॉल्ड एज एक्यूरेसी। द एक्यूरेसी कैन बी ऑब्टेन्ड बाय टेकिंग द स्मॉलर रीडिंग्स। हमारा गोल क्या होता है कि एक स्टैंडर्ड वैल्यू से हमारी ऑब्जर्वेबल वैल्यू क्या है वो क्लोज हो, ठीक है। सो ये जो फासला है स्टैंडर्ड वैल्यू का ट्रू वैल्यू का विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वेबल वैल्यू, वो एक परसेंटेज की फॉर्म में होता है, और हम इसको क्या कहते हैं, इट इज़ द क्लोजनेस ऑफ द रीडिंग्स। इट इज़ कॉल्ड एज एक्यूरेसी, राइट। प्रिसिशन। द टर्म प्रिसिशन मीन्स टू और मोर वैल्यूज़ of the measurements are close to each other। अगर मैंने एक काम परफॉर्म किया, उसकी एक रीडिंग आ रही है, उसी काम को मैंने दोबारा से परफॉर्म किया, सेम सेट ऑफ प्रोसीजर किया, और उसकी रीडिंग एक और बार आ गई, तो दोनों की रीडिंग कितने क्लोज है। लेट्स से कि मैंने वेइंग करी, अपने बैलेंस के ऊपर एक पाउडर को वे किया, उस पाउडर की वैल्यू आ रही है पहली दफ़ा 3.12 ग्राम्स, ठीक है। वो मैंने पाउडर वे करके उसको मैंने एक कंटेनर में रख दिया 3.12 ग्राम्स, और मैंने इसका वेट नोटिफाई कर लिया। अगेन मुझे सेम प्रोसीजर को रिपीट करना है। वही मैंने पाउडर वे किया, 3.12 ग्राम निकाला, ठीक है, बैलेंस में मैंने नोटिफाई किया, तो लेट्स सपोज कि उसकी वैल्यू अब आ रही है 3.11 ग्राम। पहले 12 आ रही थी, अब 11 आ रही है, ठीक है। मैं उसको उसमें पाउडर इंसर्ट कर रहा हूँ तो पाउडर और बढ़ रहा है, और जब मैं इसको यहाँ पे वो कम होगा। एग्जैक्टली वैल्यू जो है वो बहुत ही मुश्किल से आती है, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट के अंदर आती हैं, बट इट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट, और उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो कम होती है। सो प्रिसिशन में क्या होता है कि दो ऑब्जर्वेशन कितनी क्लोज है, राइट, आपस में, दिस कॉल्ड प्रिसिशन। इन द नेक्स्ट स्लाइड दिस कॉन्सेप्ट, ये जो कॉन्सेप्ट है आपका एक्यूरेसी प्रिसिशन का, इट विल बी मोर क्लियर टू यू। सो हम दूसरी इस स्लाइड को देखते हैं। लेट्स से आप डार्ट प्ले करें, डार्ट गेम, जिसके अंदर आपको एरोज दिए जाते हैं और यू हैव टू हिट द एरोज टू द टारगेट एज वेल, ठीक है। सो ये आपका ये टारगेट है। हमारा गोल क्या होता है डार्ट्स के अंदर कि जो इनर सर्कल है उसके अंदर हमारी ज़्यादातर एरोज हिट हो, गेटिंग इट। सो आप फर्स्ट फिगर के अंदर देख रहे हैं कि यू हैव 4 स्मॉल सर्कल्स और 4 एरोज, जो कि आपके जो स्मॉलेस्ट रेड सर्कल है उसके अंदर है। सो व्हाट डज इट मीन, जो आपका स्मॉलेस्ट सर्कल है ये हमारा गोल होता है डार्ट के अंदर कि हमारे स्मॉलर सर्कल के अंदर इस जो रेड सर्कल है उसके अंदर ज़्यादातर हमारी टारगेट हिट हो। सो ओवर हेयर
जो रेड सर्कल है इट इज़ कॉल्ड ए स्टैंडर्ड वैल्यू, ठीक है। और मेरा एक टारगेट इसके अंदर हिट हो गया, तो इट इज़ मोर एक्यूरेटली हिट क्योंकि ये स्टैंडर्ड वैल्यू के अंदर है। और सिमिलरली मेरे 3 टारगेट्स हैं वो भी इस फर्स्ट पिक्चर के अंदर इस सर्किल के अंदर है, ठीक है। तो आई कैन से कि मेरी जो फर्स्ट पिक्चर है, जो मेरे टारगेट्स हैं दे आर एक्यूरेट। वाई? बिकॉज ये इस रेड सर्किल के अंदर है, ठीक है। All 4 of them are accurate and precise. They are very much closer to each other. ठीक है, ये जो 4 मेरे पास जो arrows है they are very much closer to each other, so they are precise and they are within this goal or this true value, you can say, or the standard value, so they are accurate. In another picture, जो मेरी स्टैंडर्ड जो मेरा गोल है, जो कि मेरा एरिया है, वो ये सर्कल है और जो मेरे एरोज़ हैं वो इधर हिट हो रहे हैं, ठीक है। सो ये जो डिस्टेंस है इन एरोज़ का इस मेरे स्टैंडर्ड सर्कल से वो इट इज़ क्वाइट फार एज़ कम्पेयर टू द फर्स्ट पिक्चर। सो आई कैन से दिस दैट these are my readings are not accurate over here since they are very much far from the standard or true value, but they are precise. Why? Because most of the arrows are very much closer to each other. All of the arrows are closer to each other, so they are precise but not accurate, right? So in the third picture, जो मेरा जो गोल होता है वो है जो मेन वैल्यू है, जो ये मेन सर्कल है उससे क्लोज हो मेरे मेजर वैल्यू और या एब्जॉर्बेबल वैल्यू। सो ओवर हेयर इन दिस पिक्चर जो मेरा ये एरो है वो क्लोज है टू द स्टैंडर्ड एरिया, मेरा ये एरो भी क्लोज है टू द स्टैंडर्ड एरिया, मेरे ये एरो भी क्लोज है टू द स्टैंडर्ड एरिया और मेरे ये एरो भी क्लोज है टू द स्टैंडर्ड एरिया। सो आई कैन से दैट माई द होल readings are accurate since they are closer to the standard value, but they are not precise. Why? Because इस एरो को और इस एरो का डिस्टेंस ज़्यादा है, इस एरो को इस एरो का डिस्टेंस ज़्यादा है, they are not close enough. इस एरो को और इस एरो का डिस्टेंस ज़्यादा है, they are not close enough, and इस एरो को इस एरो का डिस्टेंस ज़्यादा है. So within the readings they are not close, so they are not precise. In the last picture मेरा ये जो फर्स्ट रीडिंग है, जो मेरा फर्स्ट एरो है, which is close, a bit closer, right? But this is much farther, this page is much farther, and this is much farther. So if I look into all of the four, they're not as much accurate, okay, and they are not precise as well, because इनका जो डिस्टेंस है आपस में क्या है, वो अनइक्वल है, ठीक है, तो कंसिस्टेंसी नहीं है. गेटिंग इट? सो आई होप कि आपको एक्यूरेट एंड प्रिसिशन का कॉन्सेप्ट विद द हेल्प ऑफ दिस पिक्चर समझ में आ चुका होगा. सो जितने भी फार्मास्यूटिकल के अंदर इंस्ट्रूमेंट हैं जो यूज़ हो रहे हैं, दे आर कॉल्ड एज सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट. वाई? बिकॉज दे आर एक्यूरेट एंड प्रिसाइज. लेकिन उनकी जो एक्टिविटी होती है, रोज़मर्रा की एक्टिविटी होती है और इन्वायरमेंटल कंडीशंस होती हैं, उसकी वजह से हमें उनको चेक करना पड़ता है कि आइदर वो जो रीडिंग दे रहे हैं दे आर एक्यूरेट और प्रिसाइज और नॉट, ठीक है. और इसी को हम कहते हैं कैलिब्रेशन, ठीक है जी. अगर वो हमारे इंस्ट्रूमेंट कॉम्प्रोमाइज हो रहा है
तो वी डू समथिंग टू मेक इट एक्यूरेट एंड प्रिसाइज एज वेल. सो फार्मास्यूटिकल्स के अंदर हम इंस्ट्रूमेंट की कैलिब्रेशन भी करते हैं और हम ग्लासवेयर की कैलिब्रेशन भी करते हैं. ठीक है, ओवर हेयर हम यहाँ पे ग्लासवेयर की कैलिब्रेशन करेंगे और जो ग्लासवेयर इंक्लूड है वो है वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, वो है पाइपेट और वो है बियरेट. ओके, तो वी मूव ऑन टूवर्ड्स द कैलिब्रेशन ऑफ ग्लासवेयर. अच्छा, तो ग्लासवेयर की कैलिब्रेशन जो होती है वो होती है विद द हेल्प ऑफ डिस्टिल्ड वाटर. ओके, और जो डिस्टिल्ड वाटर की हम प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं फॉर द कैलिब्रेशन पर्पस, वो हम यूज़ करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ मास. वी मेजर द मास ऑफ द डिस्टिल्ड वाटर. गेटिंग इट? we measure the mass of the distilled water. Why we are taking the quantity of mass over here first? Because हम ms जो है वो वॉल्यूम्स हो जाता है, और वॉल्यूम क्या है, वो वॉल्यूम फ्लक्चुएट करता है. द प्रॉपर्टी ऑफ द लिक्विड विच इज़ कॉल्ड एज वॉल्यूम, वो वेरी करती है विद रिस्पेक्ट टू environmental condition, with respect to pressure, with respect to temperature as well. So we take the certain quantity जिसका जो वेरिएट ना करे, जो फिक्स प्रोपोर्शन के अंदर रहे. जो फिक्स प्रोपोर्शन के अंदर लिक्विड की क्वांटिटी है वो कहलाती है मास. ठीक है, जब आपने केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा होगा कॉन्सेंट्रेशन, मास ओवर वॉल्यूम, कितना मास ऑक्यूपाई हो रहा है कितनी डायमेंशन के अंदर. वॉल्यूम की बेटा डायमेंशन होती है, स्पेस है वॉल्यूम कि कितना एलिमेंट या कितना एटम ऑक्यूपाई करेगा स्पेस को, इट इज़ कॉल्ड एज अ वॉल्यूम. वॉल्यूम की डायमेंशन होती है, इट इज़ विड्थ होती है, उसकी लेंथ होती है, इसकी ब्रेथ होती है एंड सो ऑन. सो तो वॉल्यूम जो प्रॉपर्टी है लिक्विड की वो वेरिएट करती है रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर. ठीक है, मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स की आपस में बॉन्डिंग होती है. वो बॉन्ड जो होते हैं वो स्ट्रेच भी होते हैं, वो कंप्रेस भी होते हैं, वो वाइब्रेट भी करते हैं. ठीक है, तो उसकी वजह से क्या है, स्पेस जो है वो कम भी होती है, वो ज़्यादा भी होती है. ठीक है, सो ओवर हेयर जो हम ग्रेविमेट्रिक अप्रोच को अप्लाई करते हैं, ग्रेविमेट्रिक मीन्स वेट बाय वेट एस्टिमेशन को. ठीक है, हम वेट की प्रॉपर्टी को, हम मास की प्रॉपर्टी को यूज़ कर रहे हैं. ठीक है, और उसकी मदद से हम कैलिब्रेशन कर रहे हैं. सो दैट्स वाई वी आर टेकिंग द प्रॉपर्टी ऑफ मास एंड वी आर गेटिंग आवर रिजल्ट एंड we are estimating it with the help of the mass. और जो मेरा जो मास आएगा वाटर का, आखिर में उसको मैं चेंज करूँगा वॉल्यूम में बाय डिवाइडिंग विद इट्स स्पेसिफिक ग्रेविटी एट ए स्पेसिफाइड टेम्परेचर. ठीक है, आपको पता है कि डेंसिटी होती है मास ओवर वॉल्यूम. ठीक है, अगर मैं डेंसिटी को मास से डिवाइड कर दूं और वॉल्यूम को मैं इक्वल्स टू के उस तरफ ले जाऊं अदर साइड पे, तो फिर मुझे वॉल्यूम के अंदर कन्वर्जन मिल जाएगा अपनी रीडिंग का. ठीक है, सो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, डिस्टिल्ड वाटर की मास की प्रॉपर्टी को मैं फाइंड आउट करूँगा, उस मास को फिर मैं डिवाइड कर दूँगा आखिर में अपने वॉल्यूम्स और स्पेसिफिक ग्रेविटी से ऑफ वाटर की एट एम्बिएंट टेम्परेचर, एंड इन दी एंड आई विल बी गेटिंग द रिजल्ट इन mls. मैं डायरेक्टली उसको mls के थ्रू ऑब्जर्व नहीं कर रहा, मैं मास को ऑब्जर्व कर रहा हूँ और मास को मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ वॉल्यूम्स के अंदर. वाई? बिकॉज वॉल्यूम जो है बेटा वो डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं किए जाते, क्योंकि वो वेरिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एनवायरमेंटल कंडीशन एज वेल. दिस इज़ द रीज़न बिहाइंड इट. सो क्विकली गोइंग टूवर्ड्स द हाउ टू कैलिब्रेट द वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क. फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक ड्राई वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क लेंगे
और उसको वेइंग बैलेंस पे वे कर लेंगे और उसका वे आप नोट कर लेंगे और उसको आप डिनोट कर दोगे ए से। ओके, जो भी वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है उसकी कैपेसिटी है, वो 50 ml के भी आते हैं, वो 100 ml के भी आते हैं, वो 250 के भी आते हैं, वो 500 के भी आते हैं, वो 1000 का भी आता है और वो 2000 का भी आता है। सो ओवर हेयर हम जो है वो 100 ml का वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क यूज़ करेंगे। ओके, तो वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क की नेक होती है, नेक में एक मार्किंग बनी होती है, ग्रेजुएटेड होता है, ठीक है। तो वहाँ तक आप वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क को फिल करोगे जहाँ तक उसका मार्क बना हुआ है एग्जैक्टली, लोअर मेनिस्कस जहाँ तक हिट हो रहा है, और फिर अगेन उस वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क को जिसके अंदर डिस्टिल वाटर है उसको वे कर लोगे, उसको डिनोट कर दोगे बी से, राइट। तो फिर आप जो इसकी वैल्यू है फिल्ड फ्लास्क की और एम्प्टी फ्लास्क की वैल्यू को आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे, दिस कॉल्ड एज बी माइनस ए और यू कैन ऑल्सो कॉल्ड एज सी। और ये जो मास आएगा बी माइनस ए के बाद वो होगा मास ऑफ द वाटर, ठीक है, जो कि एक कंटेनर होल्ड कर रहा है, ठीक है। जितने भी कंटेनर्स हैं, ग्लासवेयर्स हैं, वो आइदर लिक्विड को होल्ड करते हैं या वो लिक्विड को ड्रॉ करते हैं, ठीक है। दे कंटेन द लिक्विड, वो डिज़ाइन इसलिए की जाते हैं ताकि वो लिक्विड को कंटेन करें। दीज आर कॉल्ड टीसी ग्लासवेयर, टू कंटेन, उनका पर्पस क्या है, टू कंटेन द लिक्विड। और देयर सर्टेन ग्लासवेयर जिनका पर्पस क्या है कि वो लिक्विड को ड्रॉ करें, मतलब वो अपने उस लिक्विड को निकालें, ड्रॉ करें, ठीक है। दे आर कॉल्ड टू डिलीवर और टू डिस्पेंस, टीडी ग्लासवेयर्स, ठीक है। सो दे आर बाय फंक्शन glassware has been divided to two types, TC and TD, to contain and to deliver, to dispense, right? So volumetric flask is a kind of a TC glassware. तो हम लिक्विड ही कितना कंटेन कर रहे हैं, कितना मास आ गया, वो कैसे पता चल रहा है हमें, बी माइनस ए के थ्रू। अभी जो मास ऑफ वाटर है इसको मैं 0.99602 से डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। I will divide the weight of the water with specific gravity at ambient temperature to convert it into volume, ठीक है जी। तो आपकी जो रीडिंग आ जाएगी वो आ जाएगी वॉल्यूम्स के अंदर, जितना मास जो ये होल्ड कर रहा है वो मास कितना वॉल्यूम में कन्वर्ट हो गया इन यूनिट्स, राइट। सो कैलिब्रेशन में हमारा जो मकसद है, हमारा मकसद क्या है कि ग्लासवेयर की मार्किंग हुई है एग्जैक्टली 100 ml मैन्युफैक्चर ने क्लेम किया हुआ है, हमें चेक करना है कि आइदर ये एग्जैक्टली 100 ml है या जो लिमिट्स हैं, हर एक चीज़ की लिमिट होती है पॉजिटिव और नेगेटिव, या उस लिमिट्स के अंदर है या बाहर है, हमें ये चेक करना होता है, राइट। दैट्स व्हाई वी आर कैलिब्रेटिंग, वी आर चेकिंग इट कि आइदर जो मैन्युफैक्चर क्लेम है आइदर वो अप्रोप्रिएट है, हमारा ग्लासवेयर सही काम कर रहा है, हमारा ग्लासवेयर उतना ही लिक्विड कंटेन कर रहा है, उतना ड्रॉ कर रहा है या फिर नहीं। दैट्स व्हाई वी आर परफॉर्मिंग द कैलिब्रेशन, ओके। सिमिलरली हम करेंगे कैलिब्रेशन ऑफ पाइपेट। सो पाइपेट इज अ काइंड ऑफ अ टीडी ग्लासवेयर, राइट, टू डिस्पेंस, इट इज़ यूज टू डिस्पेंस द और टू डिलीवर द लिक्विड और टू ड्रॉ द लिक्विड टू द अदर कंटेनर एज वेल। तो उसकी कैलिब्रेशन के लिए मैं क्या करूँगा कि एग्जैक्टली जो लेबल क्लेम है, लेट्स से पाइपेट आती है 1 ml की, 2 ml की, 10 ml की एंड सो ऑन, और माइक्रो पाइपेट्स भी आती हैं। तो पाइपेट का मकसद कितना लिक्विड वो एग्जैक्टली ड्रॉ कर रहा है, दूसरे कंटेनर के अंदर ट्रांसफ़र कर रहा है, टू डिलीवर कर रहा है। सो इट इज़ अ काइंड ऑफ टीडी ग्लासवेयर। सो आई विल हैव टू चेक, आई विल हैव टू कैलिब्रेट इट एज वेल कि आइदर इस वो एक्यूरेट है, विद इन द लिमिट्स है, विद इन द एरर की लिमिट्स है या नॉट, ओके। सो हाउ आई विल बी परफॉर्मिंग इट, मैं सबसे पहले एक एम्प्टी बीकर लूँगा, ठीक है, उस एम्प्टी बीकर का वे कर लूँगा, ओके, वो वे एज ए डिनोट कर देंगे। उसके बाद
जिस पाइपेट को कैलिब्रेट करना है मैं उस पाइपेट से एग्जैक्टली 10 ml ऑफ डिस्टिल्ड वाटर एस्पायरेट करूँगा, 10 ऑफ डिस्टिल्ड वाटर विड्रॉ करूँगा। गेटिंग इट? एग्जैक्टली जहाँ तक 0 to 10 की मार्किंग है वहाँ तक मैंने जो 10 ml ऑफ वाटर है वो विड्रॉ करा, एस्पायरेट करा विद द हेल्प ऑफ एस्पायरेटर। जो बल्ब होता है उसके थ्रू हमें हैंडलिंग करनी है पाइपेट की, ठीक है। तो जितना ml एग्जैक्टली 0 to 10 तक पाइपेट के अंदर आ गया वो मैंने ड्रॉ करके अगेन बीकर के अंदर मैंने एक इनकॉर्पोरेट कर दिया 10 ml, ठीक है। और फिर उस फिल्ड बीकर को मैंने वेट कर लिया, इट इज़ कॉल्ड एज बी, ठीक है। फिर देन आई हैव टू सब्ट्रैक्ट द वेट ऑफ द फिल्ड बीकर विद द वेट ऑफ एन एम्प्टी बीकर, राइट। इट इज़ द मास ऑफ द वाटर जो पाइपेट ने एग्जैक्टली ड्रॉ किया, राइट। इस मास ऑफ वाटर को फिर मैं अगेन स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर से डिवाइड करूँगा और मुझे अपनी रीडिंग एमएस के अंदर वॉल्यूम के अंदर मिल जाएगी, ओके। सो पाइपेट की भी क्या है, एक मैन्युफैक्चर क्लेम है कि एग्जैक्टली 10 ml जो है पाइपेट सॉल्यूशन को डिस्पेंस करिए, ड्रॉ कर रही है और इसकी एक सर्टेन वैल्यूज़ होती है विद रिस्पेक्ट टू ग्लास टाइप्स, ठीक है। वो एक लिमिट होती है, उस लिमिट के अंदर आइदर वो फॉल कर रहा है या नहीं कर रहा है, विल हैव टू चेक इट, राइट। अगेन जंपिंग टूवर्ड्स ब्यूरेट। ब्यूरेट के लिए आपको पाइपेट वाले प्रोसीजर रिपीट करना होगा। यू विल हैव टू टेक द बीकर एज वेल। आपको एम्प्टी बीकर लेना है, उसका वे करना है बैलेंस के अंदर, आप उसको डिनोट कर दिएगा ए से। फिर आपने अगेन ब्यूरेट को सबसे पहले अच्छे से रिंस करना है डिस्टिल्ड वाटर से ताकि जितनी भी डस्ट उसके अंदर चली है और वॉश आउट हो जाए। फिर आपने फिल करना है 0 मार्किंग से ऊपर तक, राइट। और आपने ब्यूरेट के बबल्स को रिमूव करना है और उसके मिनिस्कस को 0 तक सेट करना है, ठीक है जी। और आपको उतना एमएल्स लेना है जहाँ तक एग्जैक्टली 0 से 50 तक की मार्किंग हुई है, सिर्फ वहाँ तक आपको ब्यूरेट से पहले फिल करना है पूरा डिस्टिल्ड वाटर से ब्यूरेट को 0 तक, ठीक है। बबल्स रिमूव करने के बाद जो है आपको सोल्यूशन बीकर के अंदर जो आपने प्री वे बीकर किया था उसी के अंदर आप ब्यूरेट के नीचे बीकर रखेंगे और एग्जैक्टली 0 से 50 तक वाटर आप ब्यूरेट से डिलीवर करते रहेंगे और बीकर के अंदर ट्रांसफ़र करेंगे, राइट, ठीक है। फिर जो प्री वेटेड बीकर था उसी के अंदर जब वाटर आ जाएगा तमाम जो आपने ब्यूरेट के अंदर एग्जैक्टली 0 से 50 तक जो ट्रांसफ़र किया है बीकर के अंदर जो पानी आ गया है उसको आप वे कर लोगे, ठीक है। उसी डिस्टिल्ड वाटर को वे कर लोगे बीकर के अंदर जो होगा उसको आप बी से डिनोट कर देगा। फिर अगेन आप बी माइनस ए करोगे, फिल्ड बीकर को माइनस करोगे एम्प्टी बीकर के वेट से, ओके। ये आ जाएगा मास ऑफ द वाटर जो कि एग्जैक्टली ब्यूरेट ने डिलीवर किया है, ठीक है। देन यू विल हैव टू डिवाइड द वेट or the mass of the water with the specific gravity of the water to convert it into the volume, okay। ये तमाम काम अच्छा कैलिब्रेशन ऑफ ब्यूरेट में देखिए आप एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है बेटा, ब्यूरेट में ग्रेजुएशन होती है। इसका जो आप लोअर टर्मिनल देख रहे हो वो जो लोअर टर्मिनल है एक सर्टेन लिमिट तक ये ग्रेजुएट हुआ होता, उसके बाद ये ग्रेजुएट नहीं हुआ होता, ओके। सो आई एम टेलिंग यू दिस कि जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे मिस्टेक कर रहे होते हैं। जो लोअर एंड है यहाँ तक आपको एग्जैक्टली लोअर मेनिस्कस जहाँ तक आपका पहुँच जाए यहाँ तक आपको वाटर डिलीवर करना है, उसके नीचे का जो वाटर है वो आपको डिलीवर नहीं करना। वाई? बिकॉज ये जो इसके नीचे जो है ग्रेजुएशन नहीं हुई तो यू कैन नॉट रीड आउट कि वो एग्जैक्टली कितने ml है, राइट, ठीक है। तो जितनी ग्रेजुएशन हुई है 0 से लेकर यहाँ तक आपको एग्जैक्टली ब्यूरेट के जो नीचे जहाँ तक ग्रेजुएशन हुई है एग्जैक्टली वहाँ तक आपको
पानी ड्रॉ करवाने हैं और बीकर में इनकॉर्पोरेट करवाने, ठीक है। दैट्स वाई आई एम शोइंग यू दिस फिगर विच इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, और यहाँ पे ज़्यादातर स्टूडेंट्स गलती करते हैं, तो ये आपको नहीं करना बेटा, ठीक है। तो आपकी जितनी भी रीडिंग्स आ जाएंगी आफ्टर डिवाइडिंग द मास विद द वॉल्यूम ऑफ द वाटर, यू विल गेट द रीडिंग्स इन द mls एज वेल, ठीक है। सो जितनी भी आपकी रीडिंग्स आएगी आप उसको नोटिफाई कर लीजिएगा। जब भी आप आएंगे परफॉर्म करने के लिए तो बोर्ड पे आपको कुछ वैल्यूज़ दी जाएंगी, उस वैल्यूज़ से आप अपने रिज़ल्ट को कंपेयर करेंगे, राइट, और आप डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू हैं, कुछ स्टैंडर्ड एरर्स की वैल्यू हैं, एक लिमिटेशन है कि प्लस माइनस कितने mS का लिमिटेशन अलाउेबल है, उससे उस ब्रैकेट से प्लस माइनस की वैल्यू से अगर वो डेविएट करा होगा तो आपका जो ग्लासवेयर है वो कैलिब्रेट नहीं है, ठीक है। जो मैन्युफैक्चरर क्लेम है वो पूरा नहीं होगा, या कांस्टेंट वर्किंग की वजह से वो ग्लासवेयर क्या है वो अब आप उसको यूज़ नहीं कर पाएंगे इन योर एस्टिमेशन, क्योंकि वो एक्यूरेट नहीं है और ना ही वो प्रिसाइज है, ओके। सो दिस इज़ द पर्पस दैट व्हाई यू डू द कैलिब्रेशन ऑफ द ग्लासवेयर एज वेल, ओके। तो at the end I am giving you assignment. You have to do the 4 search about these 4 question. What are the TC glassware, what are the TD glassware, or what are the examples of it. On the basis of function, glassware has been divided into 2 types, TC and TD. You have to search about it. Again, you'll have to search what is the difference between the bulb pipette and graduated pipettes, and what are the types of pipettes as well. पाइपेट की कितनी टाइप्स होती हैं, बल्ब पाइपेट और ग्रेजुएट पाइपेट में क्या डिफरेंस है, you'll have to search about it as well. Again, जो तीसरा क्वेश्चन है, you'll have to search about the types of glass that are used in pharmaceutical analysis and in pharmaceutical preparation as well, ठीक है। ग्लास की टाइप्स होती हैं, टाइप ए ग्लास है, टाइप बी ग्लास है, टाइप सी ग्लास है, ठीक है। उनकी प्रॉपर्टीज़, उनकी कॉम्पोजिशन, उनके यूसेज जो है वो आप सर्च करके आप लाएंगे, और हर एक ग्रुप ये काम करेगा और दिखाएगा हमें। एंड व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ ब्लू एंड रेड मार्क्स ऑन द ग्लासवेयर एज वेल। ग्लासवेयर में कुछ मार्किंग्स हुई होती हैं ब्लू कलर से और रेड कलर से ऑन द टॉप ऑफ इट, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में भी और पाइपेट में भी। तो उस मार्किंग का मकसद क्या है। सो जब भी आप आएंगे ये असाइनमेंट आप करके लाइएगा, ठीक है जी, ये सर्च करिएगा, एंड विल डिस्कस दिस थिंग वेन एवर यू विल कम टू परफॉर्म द लैब एक्सपेरिमेंट. So thank you for watching this video and please do watch it. और कोई क्वायरी हो आपको इससे रिलेटेड तो आप ज़रूर हमसे पूछ सकते हैं. So thank you for watching this video.